Okay, so recording on it. So hello everyone, and today's topic is HA, which is very important topic. And nowadays in production, almost 90% or 90 plus percent users or corporate environment using this uh, configuration. Okay, this concept HA. Now the major point is what is HA? क्या है HA? So basically अगर आप देख रहे हो to prevent your single point of failure network and now what is single point of failure network? ठीक है, ऐसा नहीं है कि एचए आने के बाद ही नेटवर्क आपका चल रहा है। एचए कॉन्सेप्ट आने से पहले भी नेटवर्क चल रहा था और इट्स नॉट नेसेसरी जो लोग सोच रहे कि एचए एक फायरवॉल का पार्ट है। नो, एचए आपका फायरवॉल टू फायरवॉल में भी कॉन्फ़िगर होता है, राउटर टू राउटर में भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, बट हाँ एक ये चीज है कि एचए में आपके दोनों डिवाइस सेम होने चाहिए। ठीक है, और नाउ द क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट योर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नेटवर्क। नाउ व्हाट इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नेटवर्क? सो एक डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ। सी, सो एक कॉमन बेसिक नेटवर्क डायग्राम लेते हैं जिसमें आपका आईएसपी हुआ। आईएसपी आपके फायरवॉल पे टर्मिनेट हो रहा है, फायरवॉल से आपका स्विच आया। ठीक है, अभी एक बेसिक डायग्राम लेके लेके हम समझेंगे इसको। नाउ यहाँ से आपका होस्ट है, ये यूजर्स हो गए, ये यूजर्स हो गए, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। अब लेट्स से ये सारे यूजर्स इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू सम मिस आउट आपका ये जो डिवाइस है फायरवॉल, ये हो गया आपका डाउन। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी हार्डवेयर फेलियर हो गया, मे बी पावर इश्यू था, मे बी पावर वायर्स प्रॉब्लम थी, केवल केवल ईटीसी। ठीक है, ये आपका डाउन हो गया। नाउ नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? आपका आपके जितने भी ये यूजर्स है, यूजर 1 2 3, ये अब कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस जब तक ये फायरवॉल आपका बैक टू द अप मोड में ना आए। बिकॉज अगर आपका एज डिवाइस ही डाउन हो गया तो डेट मीन्स यूजर कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप इस तरीके से समझिए कि आपके घर में आपका जो होम राउटर है, आजकल सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप लोगों के पास होम राउटर है। अगर आपका वो होम राउटर ही खराब हो गया, होम राउटर जो रहता है टेंडा टीपी लिंक डी लिंक, ठीक है, अगर वो राउटर ही खराब हो गया तो क्या आप लोग इंटरनेट चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। तो बेसिकली आपके घर में सिंगल पॉइंट ऑफ नेटवर्क होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप आईएसपी की केबल डायरेक्ट अपने लैपटॉप में लगाओगे और चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, या फिर आप कोई एक अलग दूसरा स्विच लेकर आते हो उसमें लगा देते हो चल जाएगा, नहीं, आपको राउटर चाहिए और राउटर अगर डाउन हो गया तो डेट मीन्स आप नहीं चला पाओगे। होम यूज में फिर भी ये लाइक लाइक आप फेस कर सकते हो। ठीक है, बट इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट नाउ डेज अगर आप देखोगे तो हमारी आईटी सेक्टर 24/7 वर्क कर रही है। सो इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अगर कोई एक डिवाइस आपका डाउन हो जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो बेसिकली हम एचए में करते क्या है कि हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को, उससे हम अपने नेटवर्क को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सो डेट मीन्स हम दो डेडिकेटेड डिवाइसेस रखते हैं, दो डेडिकेटेड डिवाइस रखते हैं, और यहाँ पे स्विच हो गया, कुछ इस तरीके से सिनेरियो बना रहता है, और यहाँ पे आपका ये यूजर कनेक्ट रहता है। अभी उसका अगर ट्रैफिक में बात करूँ, फायरवॉल 1 से जा रहा है, फायरवॉल 1 से उसका ट्रैफिक पूरा फ्लो हो रहा है, बट ड्यू टू समहाउ आपका ये फायरवॉल 1 डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो यूजर को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यूजर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। होगा क्या कि उसका ट्रैफिक अब फायरवॉल 1 की जगह फायरवॉल 2 से जाने लगेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एचए। द फुल फॉर्म ऑफ एचए इज हाई अवेबिलिटी। लेट मी शो यू सम नोट्स। सो हाई अवेबिलिटी, ठीक है। सो बेसिकली पालो अल्टो में आपके दो तरीके के डिप्लॉयमेंट मोड होते हैं जो पालो अल्टो सपोर्ट करता है, एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव। एंड ऑलमोस्ट 90% और यू कैन से 95%
यूजर्स आपके एक्टिव पैसिव यूज करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्टिव पैसिव? सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिव पैसिव कि इलेक्शन कैसे होता है एक्टिव पैसिव का, पालो अल्टो में थोड़ा सा अलग है बाकी फायरवॉल्स के हिसाब से। सो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, हम बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, आपके यहाँ पे मैंने लिखा है इट्स टेकिंग ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो डेट मीन्स जो आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो आपका बन जाता है पैसिव, यहाँ पे उल्टा है। और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है वो आपका बन जाता है एक्टिव। डेट मीन्स अगर आप प्रायोरिटी सेट करोगे, प्रायोरिटी क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू हम डालते हैं कोई भी, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं 150 डालता हूँ और सेकंड फायर वॉल पे 100 डाल देता हूँ, ठीक है, तो जो ये 150 वाला होगा ये आपका बन जाएगा पैसिव, ठीक है, और 100 वाला बन जाएगा आपका एक्टिव। और एक्टिव इज इक्वल टू आपका फायरवॉल अप स्टेट में है और पैसिव इज इक्वल टू आपका फायरवॉल स्टैंड बाय पे है। स्टैंड बाय हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं और ब्रैकेट में आप डाउन भी लिख सकते हो, ठीक है, कि स्टैंड बाय पे है। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है एक्टिव मीन्स आपका अप एंड पैसिव मीन्स आपका डाउन। सो बेसिकली पालो अल्टो के हाई एंड मॉडल्स में आपके दो डेडिकेटेड एच ए पोर्ट्स आते हैं, HA1 और HA2 करके। बट जिन फायरवॉल्स में एच ए पोर्ट्स नहीं है वहां पे आप स्विच पोर्ट्स को, जो आपके रेगुलर लैन इंटरफेसेस होते हैं 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक वैल्यू, उन इंटरफेसेस को, उनमें से कोई दो इंटरफेस को आप यूज कर सकते हो एज अ एच ए पोर्ट, ठीक है। नाउ द HA1, मैंने जैसे बताया दो पोर्ट्स होते हैं HA1 एंड HA2। अब कंट्रोल लिंक, HA1 को हम कंट्रोल लिंक कहते हैं, जिससे HA1 की हेल्प से आपका फायरवॉल हार्टबीट मैसेज एक्सचेंज करता है, हेलो पैकेट एक्सचेंज करता है एंड कॉन्फ़िगरेशन सिंक करता है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन सिंक बेसिकली क्या होता है कि पालो अल्टो में जब आपको लेट्स से कि आपके एक्टिव फायरवॉल पे आपको कोई पॉलिसी बनानी है, एक्टिव फायरवॉल पे कोई पॉलिसी बनानी है, तो आपको एट सेम टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पैसिव पे भी बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली HA1 कंट्रोल लिंक की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन सारे सिंक हो जाएंगे, ठीक है। हार्ट बीट मैसेज का मतलब होता है आपका एक्सचेंज सम स्मॉल ICMP पैकेट, ठीक है। और हेलो पैकेट का, हेलो पैकेट में आपका फायरवॉल एक्सचेंज करता है अपना स्टेट प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ HA जो है आपका लेयर 3 लिंक है। डेट मीन्स यहाँ पे आपको IP एड्रेस का असाइन करना होगा, क्योंकि अगर याद होगा कि नेटवर्क लेयर पे आपका IP एड्रेस असाइन होता है OSI मॉडल में। HA2 डेटा लिंक में आपका क्या होता है, सिर्फ सेशन सिंक्रोनाइज होता है। अब जब तक सेशन दो फायरवॉल्स है आपके, ठीक है, और अगर एक डाउन हो गया और जब तक दूसरे दूसरे फायरवॉल में सेशंस नहीं होंगे प्रेजेंट, तो कैसे यूजर का इंटरनेट ऑटोमेटिकली या फिर कोई भी ट्रैफिक उसका ऑटोमेटिकली दूसरे से आएगा, उसको तो एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा अपना इंटरनेट, ठीक है। तो HA2 के हेल्प से सेशन जितने भी आपके एक्टिव वाले पे वो पैसिव वाले पे सिंक्रोनाइज होते रहते हैं। और ये काम करता है आपका लेयर 2 पे। डेट मीन्स यहाँ पे आपको कोई भी IP एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट आपका एक्टिव, एक्टिव और पैसिव का मैंने बताया कि लोएस्ट प्रायोरिटी बिकम एक्टिव एंड द अदर बिकम पैसिव, ये हम लैब में देख लेंगे। उसके बाद आ जाता है आप लिंक को भी मॉनिटर कर सकते हो। लेट्स से कि आप चाहते हो पर्टिकुलर किसी इंटरफेस के वैन लैन इंटरफेस को आप मॉनिटर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर वो इंटरफेस आपका डाउन होता है तो ट्रैफिक आपका ऑटोमेटिकली, जो फेल ओवर होता है वो आपका वहां पे ट्रिगर्ड हो जाता है। और पाथ मॉनिटरिंग में क्या होता है कि हम बेसिकली पर्टिकुलर किसी आईपी को हम पिंग करते रहते हैं, और अगर वहां से रिप्लाई आना बंद होता है तो आपका फेल ओवर एकदम से ट्रिगर्ड हो जाता है। और ये जो पाथ मॉनिटरिंग है, याद रखना, ये आपका काम करता है कंट्रोल लिंक में, कंट्रोल लिंक में, ठीक है। बट HA के कुछ कंडीशंस है। HA कहता है एक हार्डवेयर फेलियर हो तब मैं ट्रिगर्ड होऊंगा, मेरा फेल ओवर ट्रिगर्ड होगा, इंटरफेस फेलियर हो या फिर इंटरफेस डाउन हो, हार्ट बीट मैसेज या हेलो पैकेट आना बंद हो जाए, या फिर जिस इंटरफेस को मॉनिटर कर रहा है उसी से आपका रिप्लाई आना बंद हो जाए, तब आपका HA का फेल ओवर कंडीशन ट्रिगर्ड होंगे। नाउ HA की रिक्वायरमेंट्स क्या है? HA की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप पालो अल्टो में चले जाओ चाहे किसी और फायरवॉल्स में, HA अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आपको सेम हार्डवेयर होना चाहिए, सेम मॉडल होना चाहिए, सेम फर्मवेयर होना चाहिए, सेम लाइसेंस होना चाहिए। डेट मीन्स अगर आप एक जगह पे 3850 का फायरवॉल लगा रहे पालो अल्टो, तो आपको दूसरे एंड पे भी 3850 का ही फायरवॉल लगाना पड़ेगा। डेट मीन्स हार्डवेयर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मॉडल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे पैन ओएस
8 चला रहे हो तो आपको दूसरे एंड पे भी पैन ओएस 8 ही चलाना पड़ेगा। फर्मवेयर में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपने 4 बंडल लाइसेंस के ले रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 4 बंडल ही लाइसेंस के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। चलो इसको एक लैब से समझते हैं। सो दिस इज द लैब, वेरी स्मॉल एंड सिंपल लैब। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्मॉल लैब्स ही सही रहते हैं। तो देखो लैब में मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ पे हमने 2 फायरवॉल लिया है। एक को मैंने एक्टिव रोल दिया है और ये 171 इसका मैनेजमेंट आईपी है। ठीक है, और एक को मुझे बनाना है 170 को पैसिव बनाना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि फायरवॉल में पालो अल्टो में अगर डेडिकेटेड एचए पोर्ट्स हैं तो हम स्विच पोर्ट्स यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एचए 1 के लिए ईथरनेट 1/1, ईथरनेट 1/3, ईथरनेट 1/3 यूज किया एचए 1 के लिए, और एचए 2 के लिए ईथरनेट 1/4 और ईथरनेट 1/4। ठीक है, एक इनसाइड जोन बनाया। पालो अल्टो आपका जोन बेस्ड फायरवॉल है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हम हर काम के लिए, आपके चाहे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर आपका वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, हम जोन बनाते हैं। ठीक है, इट्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो जोन बेस्ड फायरवॉल है ये, और यहाँ पे मेरा यूजर है। ठीक है, सिंपल सिनेरियो है, इजी टू यूज है। और ये जो नेट क्लाउड है इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट आपका काम कर रही है फायरवॉल्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, दैट्स इट, फायरवॉल को ये मैनेज करने के लिए यूज हो रही है। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। चलो जी लैब में चलते हैं। लैब में देखते हैं एचए कॉन्फ़िगर क्या करना है, कैसे करना है। कंसोल 171 परफेक्ट एंड 170 सेकेंड परफेक्ट। ठीक है, सो जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में, तो बेसिकली हमें पालो अल्टो का अगर आपको एच एल ऐप करना है तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 16 GB रैम मेमोरी आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, 16 GB रैम आपको सॉरी नॉट मेमोरी, 16 GB रैम आपको रिक्वायर्ड होगा ही होगा। क्योंकि आपका पालो अल्टो, अकेला पालो अल्टो, एक पालो अल्टो ऑलमोस्ट 4.5 GB रैम आपका लेगा। तो टोटल 2 फायरवॉल है तो 9 GB, एंड आप बाकी रिसोर्सेज को भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 GB आप मान के चलो, तो 10 GB आपका यूज होगा एचए के लिए। ठीक है, और जीएनएस में कर सकते हो, जिसके पास ईवेनजी का सेटअप है वो ईवेनजी में कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। चलो पहले 171 को कॉन्फ़िगर करते हैं। 171 यूजर नेम एंड पासवर्ड एडमिन एडमिन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो एडमिन एडमिन के साथ ही आता है। फाइन, लॉग इन हो गया। अब एचए कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको करना क्या बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जस्ट मैंने एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कर रखी है, एक नेट बना रखा है। ठीक है, आपका एक इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड की पॉलिसी बना रखी है। ठीक है, अभी मैंने और इसके अलावा कुछ नहीं किया, और इंटरफेस हमारे जो नॉर्मल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक करते आ रहे हैं वही हमने कर रखा है। नाउ एचए कॉन्फ़िगर करने आपको सबसे पहले जाना है डिवाइस। डिवाइस में जाना है फर्स्ट हाई अवेबिलिटी, सेकंड एंड जनरल, थर्ड। ये 3 स्टेप है आपको फॉलो करने हैं। तो मैं डिवाइस में हूँ, हाई अवेबिलिटी में हूँ, जनरल में आ जाता हूँ। अब ये जो आपको पूरा टेम्पलेट दिख रहा है ये आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे इसको एडिट करने के लिए ये आपको सर्कल बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करो। एनेबल ग्रुप आईडी आप कुछ भी डाल सकते हो, मेक श्योर कि आप दूसरी साइड भी डालो तो आप एक्टिव 5। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो एक्टिव फायरवॉल। ठीक है, और ये एक्टिव पैसिव, और क्या आप कॉन्फ़िगरेशन सिंक करवाना चाह रहे हो, यस। और यहाँ पे आपको आईपी क्या डालना है। यहाँ पे जो पीयर आईपी डलेगा वो आप कुछ भी रैंडम ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से आईएसपी से लेना है या फिर कुछ भी, आप कुछ भी ले सकते हो, बट वो आईपी आपको कहीं और यूज नहीं होना चाहिए। जस्ट ये दोनों फायरवॉल्स एक दूसरे को हार्ट बीट मैसेज और हेलो पैकेट जो एक्सचेंज करेंगे उसका पार्ट होगा, ये HA1 का पार्ट होगा। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा भी है पीयर HA1, और मैंने बताया था HA1 आपका लेयर 3 में काम करता है।
तो 1.1.1.2 डाल देता हूँ मैं। नेक्स्ट दूसरी साइड पे मैं 1 डाल दूंगा दूसरे फायरवॉल पे। ठीक है। एक्टिव पैसिव सेटिंग आप क्या चाहते हो? पैसिव लिंक आपका शट रहे। ठीक है, एंड दैट्स इट। नाउ आ जाता है इलेक्शन सेटिंग्स। तो यहाँ पे जो लोएस्ट प्रायोरिटी होगा वो आपका बनेगा पैसिव। तो मैं एक काम करता हूँ, जो लोएस्ट प्रायोरिटी होगा वो आपका बनेगा एक्टिव। मैं यहाँ पे करता हूँ 75 डाल देता हूँ, प्रिमिटिव कर देता हूँ। दैट मीन्स जो फायरवॉल जिस रोल में है उसी रोल में रहेगा। अगर डाउन होने के बाद वो वापस अप आता है तो दैट मीन्स एक्टिव वाला हमेशा एक्टिव ही रहेगा, पैसिव वाला जो हमारा पैसिव ही रहेगा ना। ओके। उसके बाद आ जाता है आपका HA1 का कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल लिंक। कंट्रोल लिंक बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन HA के लिए तो नहीं है पालो अल्टो में। ईथरनेट 1/3 और यहाँ मैं डाल देता हूँ 1/1/1 नेट मास्क 255.0.0। गेटवे की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। और एक HA2 कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सेशन आप सिंक्रोनाइज करवाना चाहते हो, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है। आप नहीं चाहते तो आप मत करवाओ, बट यस मैं चाहता हूँ, तभी तो मेरा HA वो है सक्सेस होगा। और यहाँ पे IP एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स वर्क ऑन लेयर 2। ये हो गया। अगर आपको लिंक मॉनिटरिंग करना है, कोई पर्टिकुलर लिंक को मॉनिटर करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, लिंक एंड पाथ मॉनिटर में जाके। ओके। फेल ओवर कंडीशन एनी एंड ऑल। अब समटाइम्स कोई लोग कुछ मुझसे पूछते हैं सर ये एनी और ऑल क्या है? तो एनी बेसिकली कोई भी, जैसे कुछ भी हो आपका HA का ट्रिगर्ड हो जाए, और ऑल मींस आपका कि जो भी HA की कंडीशंस है वो जब सारी फुलफिल होंगी तभी फेल ओवर ट्रिगर्ड हो। तो हम हमेशा एनी ही रखते हैं, एनी केस। और यहाँ पे हमने लिंक मॉनिटरिंग का एक ग्रुप बना दिया LG1। और यहाँ एनी में हम चाह रहे हैं, लेट्स से कि मेरा अगर मैं यहाँ पे लैन और वैन की बात करूँ तो मेरा ईथरनेट 1/4 और ईथरनेट 1/2। तो मैं चाहता हूँ ईथरनेट 1/4 और ईथरनेट 1/2 इनको मॉनिटरिंग करना चाहता हूँ। चलो, ये हो गया। पाथ मॉनिटरिंग आप कर सकते हो यहाँ से इनेबल। ठीक है, ये हो गया। नाउ यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका कमिट कर देना है। तब तक सेम प्रोसेस हम दूसरे फायरवॉल पे भी करते थे जिसको हमको पैसिव बनाना है। अब तो आसान है क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले से सारी चीजें कर दी है। ठीक है, हमें बस सारे स्टेप्स को दोबारा रिपीट करना है। सो हमें क्लोज। नाउ हमें आपको डिवाइस में जाना है, HA में आना है, जनरल। अब यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। ग्रुप ID मैंने वहाँ पे 5 डाला था। peer IP आप यहाँ पे डाल दो 1.1.1.1। दैट्स इट। ठीक है। नाउ आपका इलेक्शन सेटिंग्स। अब वहां पे मैंने 75 डाला था क्योंकि मुझे एक्टिव बनाना था, इसको पैसिव बनाना है, तो मैं 150 डाल देता हूँ। और प्रिमिटिव HA1। ठीक है जी। 1.1.1.2/255.0.0. ठीक है, यहाँ सेशन सिंक्रोनाइज करना है और एनेबल ईथरनेट 1/4। ठीक है। नाउ लिंक मॉनिटरिंग एनेबल कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे किस किस इंटरफेस को यहाँ पे मॉनिटर करें। अब सेम होगा ईथरनेट 1/2, ईथरनेट 1/4। क्या हुआ? अच्छा, नाम नहीं है। LG1, ये ओके हो गया। कमिट कर दो। मीनवाइल हम यहाँ पे चलते हैं जिसको एक्टिव बनाना है। तो आप डैशबोर्ड पे आओ, यहाँ पे आपको कुछ HA का स्टेटस नहीं दिखा तो विजार्ड्स में जाओ, सिस्टम हाई अवेबिलिटी। अगर आप हाई एबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका अननोन 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 अननोन। HA1 डाउन, HA2 आपका अप है और एक्टिव रोल दिखा रहा है। समटाइम्स इट टेक्स 2-3 मिनट्स। अब यहाँ पे कमिट सक्सेस हुआ नहीं है, एक बार हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे भी वही चीज देखेंगे।
99 डैशबोर्ड और यहाँ पे मैच। अब आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश आप करोगे तो ये जी, ये लो जी, ये आपका लोकल एक्टिव है, पीयर आपका पैसिव है, ऐप वर्जन आपका मैच हो गया, थ्रेड वर्जन मैच हो गया क्योंकि दोनों फायरवॉल मेरे लैब इन्वायरमेंट के ही है। एंटीवायरस मैच हो गया, पैन ओएस मैच हो गया, ग्लोबल प्रोटेक्ट मैच, HA1 और HA2 आपका अप स्टेटस पे है। सी, और ये आपका पैसिव है और ये डाउन होगा। अब कैसे मालूम चलेगा? अगर आप यहाँ पे नेटवर्क में जाके किसी इंटरफेस को देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये रेड में आ रहा है, डेट मीन्स ये आपका इंटरफेस यहाँ पे डाउन है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो चलो एक कोई कुछ भी बना लेते हैं, ऐसा करते हैं कि यूजर अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड पे आते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना ही नाम। ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल कोई जरूरत नहीं है, पासवर्ड और ये ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया यूजर। अब मैं अगर इसको कमिट करता हूँ, सी, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो कि HA1 के अलग से जो कॉन्फ़िगरेशन सिंक होता है, दैट इज अ वेरी गुड फीचर। ठीक है, और हमें ऐसे फीचर्स की जरूरत है क्योंकि हमें अपने मैन पावर, हमें अपने मैन आवर्स को सेव करने हैं, तो हम क्यों इनको वेस्ट करें? दो फायर वॉल्स पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करने में वाई वी वेस्टिंग अवर टाइम? तो यहाँ पे क्लोज करते हैं और सेम चीज यहाँ पे अब आ जाओगे आप डिवाइस में, एडमिनिस्ट्रेटर में, और यहाँ पे देखो अभिषेक नाम की प्रोफाइल बन गई। अब ऐसा नहीं कि एक्टिव पे बनाओगे वही पैसिव पे पुश होगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से विकास की प्रोफाइल डिलीट करना, commit is pending, no nothing is pending, let me, something is in queue। टास्क से आप देख सकते हो क्या? आई थिंक एक कमिट आपका है, चलो इसको होने दो। मीनवाइल मैं यहाँ पे दोनों फायरवॉल्स को पिंग लगा देता हूँ। पिंग 192.168.93.170 -t और पिंग 192.162 माइनस, ये दोनों फायरवॉल आपके पिंग हो रहे हैं। 170 पैसिव भी पिंग हो रहा है, 1 एक्टिव भी पिंग हो रहा है। चलो जी, अब यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं ये प्रोफाइल डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट किया, यहाँ मैंने कमिट किया। यहाँ पे आ जाओ, पैसिव पे अप किया, तो देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अभी वहां पे कमिट सक्सेस नहीं हुआ है, 99। विदाउट कमिट आपके फायरवॉल में कुछ भी चीजें प्रोडक्शन पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, चाहे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर लो। सो कमिट का हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ओके करने से सिर्फ काम नहीं बनता। नॉट सिंक्रोनाइज्ड, कुछ तो हुआ है, लेट मी चेक। ओके, एक बार ये सिंक टू पीयर आप एक्टिव पे कर लेना। जब आप नया नया कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे अच्छे, तो एक बार ये सिंक टू पीयर के लिए पूछता है, तो आपको एक फर्स्ट टाइम जब आप अच्छे कॉन्फ़िगर करोगे तो सिंक टू पीयर पे क्लिक करके यस कर देना। ठीक है, ये जब नया नया आप अच्छे कॉन्फ़िगर करोगे तब ये एक बार ये आपसे पूछेगा, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 20-30 सेकेंड, डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर। या सिंक्रोनाइज्ड, वेयर इज इट? ओके सॉरी, या इट्स सिंक्रोनाइज्ड। तो आप डिवाइस में आते हैं,
यहाँ पे विकास की प्रोफाइल को डिलीट करते हैं और यहाँ कमिट कर देते हैं। पैसिव वाले पे किया मैंने ये। नाइन्टी नाइन। अब अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर पे आओगे, आर यू वांट टू ओवरराइड, ओ मैंने इससे पहले कमिट नहीं किया था आई थिंक। वन फिफ्टी, ठीक है। और ये ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है। तो वो कुछ, वो जीएनएस का कभी कभी इशू हो जाता है। नो, नॉट एन इशू। सो आप यहाँ पे चाहो तो पॉलिसी आप चाहो तो कोई बना के देख लो। इसी पॉलिसी को एक काम करो, क्लोन कर लो। आपको तो ये देखना है कि वो सिंक्रोनाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। ये कोई वार्निंग आ रही है, इस वार्निंग को अभी इग्नोर करना। मैं जस्ट पॉलिसी को क्लोन मैंने किया है और ये 99% है। समथिंग इज रनिंग, जस्ट गिव मी मिनट। कुछ सिंक हो रहा है। ओह, इट्स स्टिल इन प्रोसेस। थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और पॉलिसी में एक बार देखेंगे क्या पॉलिसी हमारी आई है। पॉलिसी हमारे यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है। सो ये आपका पूरा एचए का लैब है। ये आप इजी टू यूज है ये। अब फेल ओवर एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो फेल ओवर टेस्ट करने के लिए 171 सिनेरियो से देख लो, 171 को मैं डाउन करता हूँ। डाउन करता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, डेट मीन्स इजिकल टू हार्डवेयर फेलियर। 171 मैंने डाउन यहाँ पे कर दिया। ये देखो यहाँ पे आरटीओ आने लगा। दैट मीन्स ये फायरवॉल मेरा डाउन हो गया। और आपका 171 स्टिल आपका चल रहा है, कोई इशू नहीं है। 170 आपका चल रहा है, 171 आपका डाउन हो गया। 171 मैंने यहाँ पे एक्टिव को दिया था। अब अगर आप यहाँ पे फायरवॉल में आ रहे हो, 171 को एक बार रिफ्रेश करोगे तो फायरवॉल यहाँ पे ओपन नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो एक्टिव है और ये पैसिव था। इसका जो पीयर है वो पैसिव है। अब यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड पे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये फायरवॉल आपका एक्टिव बन गया और पीयर इसका अननोन हो गया। डेट मीन्स अभी कोई यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। तो ये चीज आपको दिखाना था कि इस तरीके से आपका एक्टिव पैसिव काम करता है। अब ये एक्टिव बन गया। अब जब ये फायरवॉल दोबारा मैं इसको अब अगर अप्लाऊंगा तो ये दोबारा से एक्टिव बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि डिवाइस में एचए में एक ऑप्शन आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव अगर आप सेलेक्ट कर दोगे दोनों एंड पे तो डेट मीन जो डिवाइस जैसा है
वो उसी स्टेट में वापस आएगा। अगर ये हार्डवेयर सेम हार्डवेयर ही रहा कॉन्फ़िगर, मतलब आपको एचए दोबारा कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो जो हार्डवेयर रहेगा उसी हार्डवेयर में, सॉरी ये डाउन कर दिया था, उसी हार्डवेयर में दोबारा से वो डिवाइस, उसी स्टेट में वो दोबारा से वो डिवाइस आएगा। क्योंकि वैसे जनरली दोनों फायरवॉल आपके सेम हार्डवेयर है, ठीक है, बट इंडस्ट्रीज में, एंटरप्राइज में लोग चाहते हैं कि नहीं, जो रैक 1 में फायरवॉल है उसको हम एक्टिव बनाए, जो रैक 2 में फायरवॉल है उसको पैसिव बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पालो अल्टो में एचए कॉन्फ़िगर होता है। So that's it in this video. Okay. So if you guys were really want to do or learn some new technologies on security like FortiGate firewalls, Palo Alto, Cisco ASA, then you can contact us on our helpline number, which is +91 821 813 7273. Okay. And our second mobile number is +91 836 817 3135. Okay, you can contact us on directly on call, on WhatsApp. Okay, so both numbers are available on WhatsApp and on call. Okay, and the organization name is ASG Tech Solutions India Private Limited. Okay, so thanks for watching.